स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हम स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से आपके पास सॉल्व 2x4 - 32 इज इक्वल टू 0। इन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको फैक्टराइजेशंस का ये फार्मूला आना चाहिए कि जब दो टर्में हो दरमियान में माइनस और दोनों परफेक्ट स्क्वायर हो तो a - b इंटू a + b। अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट पार्ट है वो है 2x⁴ - 32 इज इक्वल टू 0। अब ये 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो हमें 2 कॉमन लेना पड़ेगा। 2 कॉमन लेंगे, x⁴ - 32 को 2 पे डिवाइड करेंगे 16 इज इक्वल टू 0। अब 2 इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि आपको पता है 2 इज इक्वल टू 2 है। 2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो ये कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करेगी, हम इसको इक्वल टू 0 लेंगे। अब x⁴ भी परफेक्ट स्क्वायर है, 16 भी परफेक्ट स्क्वायर है। x⁴ को लिखेंगे x² का स्क्वायर, -16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। अब इसी तरह a - b इंटू a + b। अब a की जगह आपका x² आ गया, b की जगह 4 तो x² - 4 x² + 4। अब दोनों 0 के इक्वल है तो इन दोनों में से किसी एक को 0 के इक्वल होना लाजमी है। अब हम आइदर आर करेंगे, x² - 4 इज इक्वल टू 0, x² + 4 इज इक्वल टू 0। इसको अलहदा सॉल्व करेंगे, इसको अलहदा सॉल्व करेंगे। अब x² - 4 इज इक्वल टू 0, x² इज इक्वल टू 4। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी। x², इसकी भी स्क्वायर रूट, 4 के भी x आ जाएगा। स्क्वायर रूट की आपको पता है 2 वैल्यूज़ होती हैं, पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। तो ये आपका +-2। अब इधर x² + 4 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, +4 को उधर ले जाते हैं, -4। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, x² इज इक्वल टू -4 की स्क्वायर रूट, x आ जाएगा +-2 आयोटा। क्योंकि आपके पास 4 तो परफेक्ट स्क्वायर है, हमें पता है आयोटा आपके पास किसके इक्वल है अभी, -1 की स्क्वायर रूट। तो जब स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए तो उसके लिए हम आयोटा इंट्रोड्यूस कराते हैं। 4 का 2 आ जाएगा आपके पास, तो इसकी जो वैल्यूज़ आएंगी वो +-2 एंड +-2 आयोटा। हमेशा जो इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की जितनी पावर होती है उसकी उतनी कीमतें होती हैं। अब अगर आप देखें इसमें x की मैक्सिमम पावर 4 थी तो हमारे पास x की 4 वैल्यूज़ आनी चाहिए। और आपने देखा एक इसकी +2 आएगी, एक -2, एज इट इज़ एक +2 आयोटा आएगा, दूसरा -2 आयोटा। अब इसका पार्ट नंबर 2 भी एज इट इज़ ही है। इसका पार्ट 2 हम सॉल्व करते हैं। 3z⁵ - 2 43 z इज इक्वल टू 0। यहाँ पे उसने आपको x वेरिएबल दिया था, यहाँ उसने आपको z वेरिएबल दिया। अब 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और z 5 है और इधर z है तो हम 3z दोनों से कॉमन ले लें। 3 बाहर आ जाएगा, z की 5 में से एक z बाहर आ जाएगा, z की 4 -243 को 3 पे डिवाइड करेंगे 81, ये z बाहर आ गया। अब 3z एज इट इज़। अब z⁴ z स्क्वायर का स्क्वायर -81 9 का स्क्वायर। अब वहीं अलजबरे का फार्मूला a² - b²। तो 3z एज इट इज़, ये आ जाएगा z² - 9 इंटू z² + 9 इज इक्वल टू 0। अब ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा, ये भी 0 के इक्वल होगा। इन तीनों में से कोई एक वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाए तो ये पूरी की पूरी इक्वेशन 0 के इक्वल आ जाएगी। अब 3z इज इक्वल टू 0, z² - 9 इज इक्वल टू 0, z² + 9 इज इक्वल टू 0। अब 3 तो 3 के इक्वल है, 3 इज नॉट इक्वल टू 0, ये एग्जिस्ट नहीं करता तो अकेला वेरिएबल z इज इक्वल टू 0। यहाँ से z² - 9 को भी उधर ले जाएंगे, +9। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड्स पे। z + -9 का परफेक्ट स्क्वायर 3 है। अब इसकी बारी, इसको सॉल्व करते हैं। +9 को उधर ले जाएंगे, -9, फिर स्क्वायर रूट लेंगे, 9 का 3 आएगा, माइनस का आयोटा इंट्रोड्यूस कर देंगे। इस तरह आपके पास z की 5 वैल्यूज आएंगी, 1 2 ये हो जाएंगी, 3 2 ये हो जाएंगी, 5। क्यों? क्योंकि जो उसने आपको क्वेश्चन दिया था उसमें z की पावर 5 थी, तो वेरिएबल की जितनी पावर होती है उतनी उसकी कीमतें होती। इसका थर्ड पार्ट आपके पास है, वो भी कुछ इसी तरह से z वेरिएबल उसने इंट्रोड्यूस कराया। 5z⁵ -5z इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी हम एज इट इज करेंगे, 5 और z कॉमन ले लेंगे, z⁴ -5z, ये सारे का सारा बाहर आ जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा, 0 नहीं लिखना। अब z⁴ z² का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब 5z एज इट इज, a² - b² वाला फार्मूला, z² - 1 इंटू z² + 1 इज इक्वल टू 0। अब उसी तरह इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल, इसको भी 0 के इक्वल। अब 5 इज नॉट इक्वल टू 0 क्योंकि आपको पता है 5 तो 5 के इक्वल है तो अकेला वेरिएबल 0 के इक्वल आएगा। यहाँ से -1 को आप उधर ले जाएंगे, +1 स्क्वायर रूट ले लेंगे, 1 की भी z² स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, z आ जाएगा इज इक्वल टू
1 की स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1 आई। अब थर्ड टर्म आपके पास है जी स्क्वायर प्लस 1 उधर माइनस 1 स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये जी, अब ये कम्प्लेक्स नंबर है, ये आपके पास प्लस माइनस आयोटा, तो इसकी भी आपके पास 5 वैल्यूज आ जाएंगी, एक ये, 2 ये, 3, 2 ये, 5, क्योंकि आपके पास जो वेरिएबल है उसकी पावर 5। पार्ट नंबर 4 सॉल्व करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, जी क्यू माइनस 5 स्क्वायर प्लस जी माइनस 5 इक्वल टू 0। क्वेश्चन देख के आपको पता चल जाए कि इसकी कितनी वैल्यूज होंगी, वैल्यूज क्या क्या होंगी वो तो सॉल्व करने से हमें पता चलेगा। यहाँ पे जिस तरह जी की पावर 3 है, इसका मतलब जब हम इसको सॉल्व करेंगे एंड में आपके पास 3 आंसर आएंगे जी की वैल्यू। अब है कुछ इस तरह से, जी क्यू माइनस 5 जी स्क्वायर प्लस जी माइनस 5। अब इन दो से हम अलहदा कॉमन लेंगे, इन दो से हम अलहदा कॉमन लेंगे, जी क्यूब और जी स्क्वायर में से जी स्क्वायर कॉमन, यहाँ से जी बच जाएगा माइनस एज इट इज, 5 जी स्क्वायर से जी बाहर आ जाएगा, 5 बच जाएगा प्लस। अब जब दोनों में से कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम 1 कॉमन लेते हैं, तो 1 कॉमन आ जाएगा जी माइनस 5। अब अगर आप गौर से देखें जी माइनस 5 दोनों में आपका कॉमन पोर्शन सेम है, अब हम वही कॉमन ले लेंगे। अब जी माइनस 5 दोनों से कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आपका जी स्क्वायर, यहाँ से आपका प्लस 1। अब इधर जी माइनस 5 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से लीनियर इक्वेशन जी माइनस 5 उधर ले जाएंगे, प्लस 5 एक वैल्यू आ गई, जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर प्लस 1 को उधर ले जाएंगे माइनस 1, स्क्वायर खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर रूट लेना है, जी स्क्वायर की स्क्वायर रूट माइनस 1, जी आ जाएगा। हमें पता है कि आपके पास माइनस 1 की स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, भी आयोटा, इधर आपके पास स्क्वायर रूट है, इसी की वजह से हमने प्लस माइनस आयोटा लिख दिया, तो इसके आंसर आ जाएगा 5 और प्लस माइनस आयोटा। पार्ट नंबर इसका 5 है, वो आपके पास फैक्टराइजेशन 3 टर्म्स वाली फैक्टराइजेशन है, जिसमें हम पेयर्स बनाते थे, 4z4 माइनस 25z स्क्वायर माइनस 21 इज इक्वल टू 0। अब इसका कोएफिशिएंट 4 है, इसका माइनस 21, तो ये आ जाएगा माइनस 84। अब इस 84 के हमने मल्टीपल ढूंढने ताकि हम सिंप्लीफाई करें, हमारे पास 25 बने, तो 1 मल्टीप्लाई 84, 2 मल्टीप्लाई 42, 3 मल्टीप्लाई 28। अब आप अगर देखें कि 28 से अगर हम 3 को सब्ट्रैक्ट करें हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि हमने किसके साथ कौन सा साइन लगाना है, जो उस दरमियान वाली वैल्यू के साथ साइन होगा वो बड़ी वैल्यू के साथ लगाएंगे। आप 25 के साथ माइनस है तो हम 28 के साथ माइनस लगाएंगे, 3 के साथ प्लस लगाएंगे, तो ये 4z4 एज इट इज़ माइनस 21 एज इट इज़, इसके 2 टुकड़े कर देंगे हम, माइनस 25 जी स्क्वायर को लिखेंगे माइनस 28 जी स्क्वायर प्लस 3 जी स्क्वायर, बड़े के साथ माइनस का साइन, छोटे के साथ प्लस का साइन। अब इन दोनों से हम कॉमन लेंगे, 4 और जी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से z4 में से जी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, जी स्क्वायर माइनस 28 को 4 पे डिवाइड करेंगे, 7 आ जाएगा आपके पास प्लस। अब इसमें 3 है और 21 है तो हम 3 कॉमन ले लेंगे, 3 जी स्क्वायर माइनस 21 को 3 पे डिवाइड करेंगे 7। अब देखें भाई जी स्क्वायर माइनस 7, जी स्क्वायर माइनस 7 सेम वैल्यू। अब ये हम ब्रैकेट कॉमन ले लें तो बाकी यहाँ से हमारा 4 स्क्वायर बचेगा, यहाँ से हमारा प्लस 3 बचेगा। अब आइदर आर इसको भी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, इसको भी हम 0 के इक्वल पुट कर देंगे, तो जी स्क्वायर माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 4 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इन इक्वेशनों को हमने सॉल्व करना है, जी स्क्वायर माइनस 7 उधर प्लस 7 हो जाएगा, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो जी हमारा आ जाएगा प्लस माइनस 7 की स्क्वायर रूट। अब दूसरी साइड को भी सॉल्व करते हैं, 4 स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 उधर लेके जाएंगे माइनस 3, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ तो जी आ जाएगा इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 की स्क्वायर रूट एज इट इज, माइनस की जगह आपका योटा आ जाएगा, नीचे 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, तो 4 की स्क्वायर रूट आपका 2 आ जाएगा। इस तरह आपके पास प्लस माइनस 7 प्लस माइनस 3 की स्क्वायर रूट बाई 2 आयोटा। तो इसका लास्ट पार्ट है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें करना भैया आपने कुछ इस तरह से है, जी क्यूब प्लस जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1। जब आपके पास 4 टर्में होंगे आपने 2 से कॉमन लेना। अब इन 2 से हम कॉमन लें, जी स्क्वायर और जी क्यूब में से जी स्क्वायर कॉमन, यहाँ जी प्लस 1 प्लस, जब दोनों में से कोई चीज़ कॉमन ना हो तो हम 1 लाजमन लिखते हैं, तो ये 1 यहाँ तो एज इट इज़ आ जाएगा। अब जी प्लस 1 दोनों से कॉमन, यहाँ से जी स्क्वायर आ जाएगा प्लस 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब सेम प्रोसेस जैसे हमने 5 के 5 जुज में किया है कि दोनों को हम अलग-अलग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। अब ये भी इज इक्वल टू 0, ये भी इज इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे, जी इज इक्वल टू माइनस 1, स्क्वायर रूट तो लेंगे नहीं क्योंकि आपके पास सिंपल जी आ गया,
जी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, यहाँ पे हमें स्क्वायर रूट लेनी पड़ेगी तो ये प्लस माइनस एयोटा, तो इसका आएगा -1 प्लस माइनस एयोटा, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर 3 थी इसलिए इसकी 3 कीमतें आई। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से, ये रेसिप्रोकल आपके पास क्वेश्चन पहले इस तरह से था कि वो हमें एक इक्वेशन देता था, कहता था उसके रूट्स निकालें या उसका सोल्यूशन निकालें। अब होगा इस तरह से, हमें एक रूट्स देगा या सोल्यूशन देगा, वो आपको कहेगा कि पॉलिनोमियल निकाल। रिवर्स प्रोसेस है अब तक जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व की। अब क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट आपके पास कुछ इस तरह से है, फाइंड अ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है पी ऑफ जी ऑफ डिग्री 3। डिग्री 3 का मतलब उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी वो 3 होगी विद जीरोस, और उसके जो सोल्यूशन होंगे वो कौन कौन होंगे, 3 - 2 आयोटा और 2 आयोटा, एंड सेटिस्फाइज पी ऑफ 1 इज इक्वल टू 20। एक तो हमारे पास ये 3 इसके रूट्स होंगे, फिर उसने एक कंडीशन दी है। सबसे पहले हम ये 3 रूट्स के लिए एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा देंगे, लेट कर देंगे z इज इक्वल टू 3। ये भी z की वैल्यू है, ये भी z की वैल्यू है, ये भी z की वैल्यू है, यानी कि जो हमने पॉलिनोमियल फाइंड करना है उसमें आपका वेरिएबल z है। आप z की बजाय x भी लिख सकते हैं, y भी लिख सकते हैं। अब z इज इक्वल टू 3 प्लस 3 को हम इधर लेकर आएंगे तो -3 हो जाएगा। एक आपकी ये z इज इक्वल टू -2 आयोटा, -2 आयोटा को इधर ले आएंगे +2 आयोटा, z इज इक्वल टू 2 आयोटा, 2 आयोटा को इधर। तो इस तरह से ये आपके पास 3 उसके लीनियर फैक्टर्स आ जाएंगे। अब जब हम पॉलिनोमियल लिखते हैं तो इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसका एक फार्मूला है। एक तो हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है, दूसरा एक अननोन इंट्रोड्यूस कराना है। ये अननोन उसके कोफिशिएंट की बात बताएगा, वो तो z की पावर क्यूब आपके पास क्यूबिकल हो जाएगा। अब इनके कोफिशिएंट क्या होंगे उसके लिए हम एक अननोन इंट्रोड्यूस कराएंगे, वो आप a लेट कर सकते हैं, b कर सकते हैं, x, z के अलावा आप कोई भी वेरिएबल इंट्रोड्यूस करा सकते हो या कांस्टेंट। तो ये नो पी ऑफ z इज इक्वल टू a z - 3 z + 2, हमने ये a फाइंड करना है, a फाइंड करना है, ये कंडीशनें यूज करनी है। फिर अब हम फर्स्ट ऑफ ऑल a एज इट इज, z - 3 एज इट इज, इन दोनों को अगर आप गौर से देखें तो ये आपका वही अलजेब्रे वाला फार्मूला आ गया, a स्क्वायर - b स्क्वायर, वो आपके पास है भी a - b इनटू a + b। अब इक्वालिटी का क्या मतलब होता है, ये चीज़ आ जाए तो आप ये पुट कर दें, ये चीज़ आ जाए तो आप ये पुट कर दें। अब आपके पास इस तरह की फॉर्म है, z + 2 आयोटा, z - 2 आयोटा, प्लस पहले हो या माइनस पहले हो वो कोई मसला नहीं है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रही है। मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पहले आप प्लस लिखें या माइनस लिखें। तो ये आ जाएगा z का स्क्वायर - 2 आयोटे का स्क्वायर, इस वैसे का वैसे z का स्क्वायर, z स्क्वायर - 4 आयोटा स्क्वायर। अब ये जो आयोटा स्क्वायर है हमें अच्छी तरीके से पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास -1 है, तो हम इस टाइम में आयोटा स्क्वायर की जगह -1, तो ये a इंटू z - 3, ये माइनस माइनस प्लस z स्क्वायर प्लस 4, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे। अब आप देखें सेटिस्फाई की तरफ चलती है, p ऑफ 1, इधर आपके पास है p ऑफ z, तो हम इस z की जगह 1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, इधर भी 1, इधर भी 1, a इंटू 1 - 3, 1 का स्क्वायर प्लस 4। अब 1 - 3 आपके पास -2 आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 4 एज इट इज, -2 एज इट इज, 1 + 4 5, 5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10a। ये आपकी इक्वेशन आ गई p ऑफ 1, जबकि हमें गिवन क्या है कि p ऑफ 1 किसके इक्वल है, 20 के। अब इस p ऑफ 1 की जगह हम 20 पुट कर देंगे, 20 इज इक्वल टू -10a। हमें तो a चाहिए, -10 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके साइन के साथ डिवाइड होगा, ये सम नहीं होगा क्योंकि वो मल्टीप्लाई हो। अब -10 को 20 पे डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास -2 आ जाएगी। अब यही a की वैल्यू हम इक्वेशन 1 में यहाँ पे पुट करके हमारे पास रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो यहाँ पे -2, बाकी वैल्यूज एज इट इज। अब इन दोनों को हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करते हैं, पहले z को दोनों के साथ, z को z स्क्वायर के साथ z क्यूब, प्लस z को 4 के साथ 4z। अब -3 की बारी है, -3z स्क्वायर -+-3 को 4 के साथ 12। अब ये जो -2 बह रहा है ये अंदर सब के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, उनके साइन भी चेंज करेगा, उनके कोफिशिएंट भी चेंज करेगा। ये आ जाएगा -2z क्यूब, -+-2 को 4 के साथ 8z, -+6z स्क्वायर, -+24। अब हम इसको कुछ पॉलिनोमियल को रेंज फॉर्म में ले लेते हैं, पहले z क्यूब, फिर z स्क्वायर, फिर z, फिर कांस्टेंट। तो ये आपके पास वो पॉलिनोमियल आ गया जिसके रूट आपके पास ये। पहले ये होता था हमें ऐसे पॉलिनोमियल देता था
हम उसका सोल्यूशन निकालते थे। अब रिवर्स है, उसने हमें सोल्यूशन दे दिया है, हम पॉलिनोमियल निकालें। इसका भी क्वेश्चन नंबर 7 बिल्कुल इसी तरह से। इसमें मसला ये है कि क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता था कि ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करें जिसकी डिग्री 3 हो। इसमें वो कहता है ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करें तो उसकी डिग्री 4 हो। जब डिग्री जितनी भी होगी हमें उतनी वैल्यूज़ वो देगा। अगर उसकी डिग्री 3 होगी तो हमें वेरिएबल की 3 कीमतें देगा, अगर 4 होगी तो वेरिएबल की 4 कीमत। अब यहाँ पे 4 कीमतें 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 -1, और कंडीशन क्या दिया है, P(2) = 40। अब हम सबसे पहले एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, लेट z = 2 आयोटा, z = -2 आयोटा, z = 1, z = -1। +2 आयोटा इधर आएगा, -2 आयोटा, -2 आयोटा, +2 आयोटा, +1 इधर, -1 इधर, +1। अब इन चारों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे और एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 में किया है। अब आप देखें इस पे भी हम अलजेब्रे का वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, इस पे भी अलजेब्रे का वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा फर्स्ट का स्क्वायर -2 आयोटे का स्क्वायर, इन दोनों के लिए फर्स्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब जी स्क्वायर आ जाएगा -2 आयोटे का 4 आयोटा स्क्वायर, जी स्क्वायर -1 का स्क्वायर तो 1 ही है आपके पास। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम -1 पुट कर देंगे ताकि हमारे पास सिंप्लीफाई इजीली हो जाए। तो यहाँ से -1 आ जाएगा, जी स्क्वायर -+4, और ये एज इट इज, ये आपकी इक्वेशन 1 आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट हम डिस्कस करते हैं अभी। फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। अब हमने एक ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी डिग्री 4 हो, यानी कि वेरिएबल की पावर 4 हो। अब हमें वो वैल्यूज़ भी उस वेरिएबल की 4 देगा, और उसने वैल्यूज़ क्या दी, 2 आयोटा, -2 आयोटा, 1 -1, एंड सेटिस्फाइंग P(2) = 240। अब सबसे पहले हम एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, z आप इंट्रोड्यूस करा लेते हैं, z = 2 आयोटा, इसको हम इक्वेशन फॉर्म में लिख देंगे। फिर z = -2 आयोटा, ये भी इक्वेशन फॉर्म। फिर z = 1, ये भी इक्वेशन फॉर्म। z = -1, ये भी इक्वेशन फॉर्म। अब ये 3 उसके लीनियर फैक्टर्स आ गए। अब हम पॉलिनोमियल किस तरह से फाइंड करते हैं, P(z) एक अननोन इंट्रोड्यूस कराते हैं, फिर इन जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं सबको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमने इन सब चारों के चारों को हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दी। अब आप अगर गौर से देखें ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है और ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट है। अब हम वहीं अलजेब्रे का फार्मूला a - b × a + b, तो a की 2 - b की 2, तो ये आपका आ जाएगा z का स्क्वायर -2 आयोटे का स्क्वायर। इन दोनों पे फार्मूला अप्लाई किया, ये ब्रैकेट आ गई। अब इसकी बारी इधर भी फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर। अब z स्क्वायर का z स्क्वायर -2 का 4 आ जाएगा, आयोटे का आयोटा स्क्वायर, इधर जी स्क्वायर 1 का तो 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर इटसेल्फ होता है आपके पास। अब इस आयोटा स्क्वायर की जगह हम उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1, तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की जगह -1, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास इक्वेशन 1 बनेगी, a × z² + 4 × z² -1। अब हम इसी इक्वेशन को लेके चलना है और हमने इस a की वैल्यू फाइंड करनी है, फिर a की वैल्यू यहीं पे हमने पुट करनी है। अब जो उसने हमें कंडीशन दी है P(2), लेकिन हमारे पास तो P(z) है, तो हमें इस z की जगह 2 चाहिए। तो अब हम करेंगे कुछ इस तरह से, हम इस पुट कर देंगे z = 2 इन इक्वेशन 1। अब हम इक्वेशन 1 में जहाँ जहाँ आपको z नज़र आएगा उसकी जगह हम 2, इधर भी 2, इधर 2 और इधर भी 2। तो ये आपके पास P(2) a × बड़ी ब्रैकेट लगा देंगे, 2 का स्क्वायर +4, फिर बड़ी ब्रैकेट 2 का स्क्वायर -1, 2 का स्क्वायर 4 + 4, 2 का स्क्वायर 4 - 1, 4 + 4 8, 4 - 1 3। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो P(2) आपके पास आ जाएगा 24। इसको मजीद हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब हम अपनी कंडीशन की तरफ चलते हैं। हमें गिवन क्या, हमें गिवन दैट है कि P(2) किसके इक्वल है, 240। अब इस P(2) की जगह हम इसकी ये वैल्यू पुट कर देंगे 9, तो ये आपके पास आ जाएगा 240 = 24 है। अब 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू आपके पास 10 आ जाएगी। अब यही a की वैल्यू, क्योंकि हमने तो फाइंड करना है पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 हो। अब हम इक्वेशन 1 में इस a की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 10, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज 10, z² + 4, z² -1। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, z² को z² के साथ z4 -z², 4 को मल्टीप्लाई करते हैं 4z² -4। अब ये z² है, ये 4z² है, तो 4z² से एक z² सब्ट्रैक्ट करेंगे 3z²। अब 10 को मल्टीप्लाई करें 10z4 +
3 के साथ 30 जी स्क्वायर माइनस 4 के साथ 40। तो आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का 10z4 प्लस 30 स्क्वायर माइनस 40। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह, जिस तरह उसमें हमने एक पॉलिनोमियल फाइंड करना था जिसकी डिग्री 4 थी, इसमें भी हमने एज इट इज फाइंड करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट है जो उसने उनके सॉल्यूशंस दिए। अब क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट हम रीड करते हैं, देखते हैं वो क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास है, फाइंड अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 विद, उसके रूट्स हैं 4 माइनस 4 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा, एंड जो कंडीशन उसने दी है वो आपको P ऑफ 2 इज इक्वल टू 72 दी है। अब हम सबसे पहले उसी तरह जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 में किया, एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कराएंगे, z कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं z इज इक्वल टू 4, फिर माइनस 4 1 प्लस एओटा 1 माइनस एओटा, प्लस 4 को भाई इधर ले माइनस 4, माइनस 4 को इधर ले प्लस 4, 1 प्लस एओटा माइनस 1 माइनस एओटा 1 माइनस एओटा माइनस 1 प्लस एओटा। अब हम इन 4 वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और एक अननोन इंट्रोड्यूस कराएंगे। इसी अननोन की हमने बेसिकली वैल्यू फाइंड करनी है ये कंडीशनें यूज़ करके। अब आप इन दोनों पे अप्लाई करें, फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड का स्क्वायर। इसमें देखें ये आपका z माइनस 1, ये भी आपका z माइनस 1, ये माइनस के बाद अयोटा है, ये प्लस के बाद अयोटा है, तो वहीं अलजबरे का फार्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये a की जगह z माइनस 1 का स्क्वायर माइनस अयोटे का स्क्वायर, इधर भी एज इट इज z का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर आ गया माइनस 4 का स्क्वायर आपका 16 आ गया। यहाँ पे अब a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर फर्स्ट का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड माइनस ये अयोटे का स्क्वायर अयोटा स्क्वायर। अब हम अयोटा स्क्वायर की जगह वैल्यू पुट करेंगे, इधर माइनस 1, ये बाकी वैल्यूज एज इट इज, ये माइनस माइनस प्लस 1, तो ये 1 और ये 1 आपके पास आ गया अभी 2। तो आपके पास जो इक्वेशन 1 बनेगी वो कुछ इस फॉर्म में होगी, a इंटू जी स्क्वायर माइनस 16 इंटू जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। आप देखें भाई यहाँ हमारा सारा वेरिएबल यूज हो रहा है z, वो कहता है P ऑफ 2 पहले फाइंड करें, तो अब इसमें हम z की जगह पुट कर देंगे इक्वेशन 1 में 2, तो यहाँ पे 2, इधर भी 2, इधर भी 2, इधर भी 2, तो ये 2 का स्क्वायर माइनस 16, 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 प्लस 2। अब ये तो हमने फाइंड करना है, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 16 4 माइनस 4 प्लस 2, ये माइनस 4 प्लस 4 से कैंसिल हो जाएगा, a प्लस 4 माइनस 16 माइनस 12, इधर से 2 माइनस 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 24 है। अब इसको हम मजीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, अब इसकी जगह हम जो गिवन कंडीशन है वो पुट करेंगे। गिवन क्या था, P ऑफ 2 आपके पास 72, तो जहाँ पे आपके पास P ऑफ 2 नजर आएगा उसकी जगह हम उसकी वैल्यू 72 रख देंगे। नाउ अब इसकी जगह हम 72 राइट हैंड साइड एज इट इज। अब ये 24 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, इसको हम डिवाइड करेंगे तो a की वैल्यू आपके पास -3 आ गई। अब ये जो अननोन की वैल्यू हमने फाइंड किया ये हम इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि हमारे पास पॉलिनोमियल आ जाए और उनके कोफिशिएंट भी आ जाए। तो हम पुट करते हैं इज इक्वल टू -3 इन 1, तो इसकी जगह आपने वैल्यू रखनी है, बाकी सारी ब्रैकेट्स एज इट इज, तो -3 जी स्क्वायर माइनस 16 जी स्क्वायर माइनस 2z प्लस 2। अब इनको हम हॉरिजॉन्टल मल्टीप्लाई करते हैं, जी स्क्वायर को जी स्क्वायर के साथ z4 माइनस जी स्क्वायर को 2z के साथ 2z क्यूब प्लस जी स्क्वायर को 2 के साथ 2z स्क्वायर। अब -16 की बारी है, माइनस इनके साइन चेंज करेगा, 16 इनके कोफिशिएंट, तो -16 जी स्क्वायर के साथ -16 जी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32z माइनस माइनस प्लस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 32। अब आप z4 एज इट इज माइनस 2z क्यूब, अब ये 2z स्क्वायर है माइनस 16z स्क्वायर है तो माइनस 14z स्क्वायर बच जाएगा, बाकी ये दो वैल्यूज एज इट इज। अब हम इस -3 जो कि a की वैल्यू थी इसको सब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -3z4 माइनस माइनस प्लस 3 को 2 के साथ 6z क्यूब माइनस माइनस प्लस 3 को 14 के साथ 42z स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 3 को 32 96z माइनस माइनस प्लस 3 को फिर 32 के साथ 96। इस तरह हमारा इस एक्सरसाइज का जो लास्ट क्वेश्चन था उसका ये पॉलिनोमियल आ गया। तो इस तरह ये एक्सरसाइज ख़त्म हुई। अल्लाह हाफ़िज़।